अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरह मरियम नवाज ने हलाल यू टर्न लेते हुए खुद ही अपने बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बात यहां तक पहुंची कैसे और इनके रंग ढंग अचानक कैसे तब्दील होने लगे। आखिर क्यों और कैसे मरियम नवाज जैसी खुदसर और जिद्दी खातून अचानक नरम पड़ गई और कैसे उन्होंने अपने ही करियर का सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। इसी सिलसिले में मैंने आपके लिए एक ऐसी टाइमलाइन तैयार की है जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि ऑपोजिशन पार्टियों के आपस में इत्तेहाद होने का मकसद महज रियासत, हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी सोच को जन्म देना है। इसी ऑपोजिशन इत्तेहाद में कितनी यकजहती है ये भी आपको इसी टाइमलाइन को देखकर अंदाजा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहली, एपीसी 20 सितंबर 2020 इतवार के दिन फौज और रियासती इदारों पर हमला किया गया। पहला जलसा गुजरांवाला में 16 अक्टूबर 2020 जुम्मा के दिन आसिफ अली जरदारी का खिताब मंजर-ए-आम से गायब। नवाज शरीफ की फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद का नाम लेकर फौजी क़यादत और इदारों पर इल्जाम तराशियां। दूसरा जलसा कराची में 18 अक्टूबर 2020 इतवार के दिन नून लीग की मज़ारे कायद की बेहुरमती, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर सियासत, नवाज शरीफ की तकरीर नशर होने से रोक दी गई, आसिफ अली जरदारी गैर हाजिर, जलसे में किसी का नाम लिए बगैर इदारों पर हमले जारी। मरियम नवाज की तकरीर शुरू होते साथ ही बिलावल स्टेज से उतर गए। बिलावल की तकरीर शुरू होते साथ ही नून लीग की क़यादत वापसी के लिए रवाना हो गई। वसीम बदामी के मासूमाना सवाल पर नवाज शरीफ के बयानिए से मुतल्लिक बिलावल का गोलमोल जवाब। तीसरा जलसा कोयटा में 25 अक्टूबर 2020 इतवार के दिन आसिफ अली जरदारी गैर हाजिर, दहशतगर्दी के खदशे के बावजूद जलसे का फैसला। कोयटा में धमाका, बिलावल जरदारी की शिरकत से माजरत, वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया गया था। हस्बे मामूल फौज मुखालिफ तकारीर, बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाने का मुतालबा, मिसिंग पर्सन्स के मसले की आड़ में दहशतगर्दों की हौसला अफजाई की गई, दहशतगर्दों की तस्वीर स्टेज पर सजाई गई और मरियम नवाज ने ट्विटर अकाउंट पर DP पर आवेजा की। बुध के दिन अयाज सादिक का पार्लियामेंट में रियासत और फौज के खिलाफ जहर आलूद बयान मंजर-ए-आम पर आता है। उसके बाद 30 अक्टूबर 2020 जुम्मे के दिन खुर्रम दस्तगीर की रियासत पाकिस्तान को मजीद रासपाश करने की धमकी। 2 नवंबर 2020 सोमवार के दिन उस्मा बुखारी ने भारतीय फौजियों को शहीद करार दे दिया। और उसके बाद 6 नवंबर 2020 जुम्मे के दिन बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ के बयान से लाताल्लुकी और नवाज शरीफ से इल्जामात की वजाहत के लिए सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। तो इस नहज पर पहुंचने के बाद नून लीग खसूसन मरियम नवाज को इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली। पीपल्स पार्टी को जिस तरह वो इदारों से दस्तगिरबा करना चाह रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी उसके हक में कतअन नहीं है। इस इत्तेहाद में बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के बाद मजीद दरारें तब पड़ी जब IG अगवा की रिपोर्ट 10 नवंबर को मंजर-ए-आम पर आई और बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए इस इक़दाम का खैर मकदम किया, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने एक दफा फिर रिपोर्ट रिजेक्टेड का नारा लगा दिया। अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के मौका पर ही देख लीजिए कि साबिक वज़ीर आला नून लीग हाफिज हफीजुर रहमान ने मरियम नवाज की मौजूदगी में बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाते हुए 2 टोक अल्फाज में कहा कि जिससे सिंध संभालने नहीं हुआ वो गिलगित बल्तिस्तान वोट मांगने आ गए। जिस पर मरियम नवाज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि हाफिज साहब ने क्या कहा, मैंने तो सुना ही नहीं कि हाफिज साहब ने क्या कहा। और ऐसे इकबाल कहते हैं कि हाफिज साहब का बयान सियाको सबाब से हट कर लिया गया है। अब कल 18 नवंबर ही की बात देख लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने PTM को PTM से निकाल बाहर करने का फैसला सुना दिया। तो नाज़रीन, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस ऑपोजिशन इत्तेहाद और अलायंस का बुनियादी मकसद हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और रियासत को नुकसान पहुंचाना है। मेरा इस टाइमलाइन को दिखाने का मकसद ऑपोजिशन और रियासत मुखालिफ एजेंडे से आगाही देना था। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता ऑपोजिशन मनफी जज्बात और सोच को जन्म देना चाहती है
ऑपोजिशन के इस अमल से इस बात पर यकीन कामिल हो जाता है कि ऐसी सियासी जमातें अपने मफाद के लिए मुल्की मफाद पर भी समझौता कर सकती हैं। दूसरी तरफ इस इत्तेहाद में पड़ती दरारें आपको ये वाज़ेह तौर पर समझा सकती हैं कि ये इत्तेहाद किसी तौर पर भी हुकूमत गिराने से तो रहा, लेकिन मुल्क की सलामती इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने में अपना अहम किरदार ज़रूर अदा कर रहा है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कि आखिर कब तक हम आज़ादी इज़हार राय के नाम पर रियासती इदारों की बेइज्जती और बदनामी बर्दाश्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।